जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है ब्रांड रजिस्ट्री का, कि हम ब्रांड रजिस्ट्री क्यों करवाते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, इसको रजिस्टर करवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेट्स सपोज आपने अभी न्यूली ब्रांड अपना लॉन्च किया और आपने ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ जाना है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम विजिट द स्टोर कैसे लेते हैं। विजिट द स्टोर होता क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक लिस्टिंग पे रहते हैं। अब इस लिस्टिंग पे अगर आप देखें तो टाइटल है, टाइटल के बाद आपको यहाँ पे ये एक मिल रहा है, विजिट द ओला स्टोर। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नेम है, जो ब्रांड नेम है, साथ में क्या आ रहा है, स्टोर। अब अगर हम ये स्टोर ओपन करते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू टैब में ओपन करते हैं, तो जब हम इसे एक और टैब में ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टोर लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्रांड लॉन्च करते हुए कैटलॉग अप्रूव करवाना होता है। कैटलॉग अप्रूव होने के बाद आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सारी चीजें उसके ऊपर वर्किंग वगैरह करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ट्रेडमार्क करवाना होता है, क्योंकि विजिट द स्टोर सिर्फ उसी पर्सन को मिलता है जिसके पास ट्रेडमार्क हो। फिर उसके बाद जो अब हमने ट्रेडमार्क क्लेम करना होता है ना, उस ट्रेडमार्क क्लेम करने को हम ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं। उसका एक अलग मेथड होता है। अगर आप यहाँ पे देखें इस टैब में, तो यहाँ पे ये देखें amazon ब्रांड रजिस्ट्री आ रहा है। amazon ब्रांड रजिस्ट्री ऊपर से अगर लिंक भी अगर आप देखें तो brand registry डॉट amazon डॉट कॉम आ रहा है। जबकि हम सेलर सेंट्रल ओपन करें तो यहाँ पे आता है सेलर सेंट्रल डॉट amazon डॉट कॉम। ठीक है, स्लैश होम। अब यहाँ पे हमने रिसेंटली एक क्लाइंट का एमपीएल लॉन्च किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा है इनका एमपीएल। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक प्रोडक्ट की सेल है। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है इनका, तो एक प्रोडक्ट के रिजल्ट आपके सामने 168 यूनिट सोल्ड किए हैं। $3346 की सेल हुई है इस मंथ में, ये लास्ट 30 डेज में। आज के ऑर्डर आप देखें तो आज के भी 8 ऑर्डर हैं जो कि अभी पेंडिंग में है। ठीक है, बाय बॉक्स 100% हमारे पास है, बैलेंस अभी हमारे पास ये है रिसेंट पे आउट के बाद। ठीक है, तो आज का टॉपिक इसी वजह से ब्रांड रजिस्ट्री पे रखा है, ताकि आप लोगों को पता चले, जो भी एमपीएल करना चाह रहा है, पीएल करने जा रहा है, किसी से सर्विसेज ले रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने ब्रांड को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट है। उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री को हम यूज कैसे करते हैं। मीन लेट्स सपोज अगर आपने अपना ट्रेडमार्क क्लेम कर लिया है, तो क्लेम करने के बाद आपके पास विजिट द स्टोर और ये सारी चीजें ऑप्शन आ जाते हैं, आपको बस क्रिएट करने होते हैं और लिंक करने होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपको वो सारे ऑप्शन यूज करने आने चाहिए। तो यूज कैसे करते हैं, लेट्स सपोज आपने ब्रांड रजिस्ट्री कर लिया है। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद, सॉरी, ट्रेडमार्क करवाने के बाद आपको ब्रांड रजिस्ट्री क्लेम करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आप अमेजोन की हेल्प लेते हैं, अमेजोन की टीम की हेल्प लेते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, अमेजोन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अमेजोन के पोर्टल पे। वहां पे क्या होता है, अमेजोन आपको ट्रेडमार्क क्लेम करवा के देता है अपनी टीम के जरिए, जो एक थर्ड पार्टी टीम होती है जो अमेजोन के साथ अटैच होती है। और अमेजोन क्या करता है, आपके बैलेंस में से ही जो अमाउंट होती है, जो ऑलमोस्ट $1800 होती है, वो डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है बाय सेल्फ, मतलब आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको सारा प्रोसेस आता है कि किस तरह से होना है, अगर वो सारी चीजें आती हैं तो आप खुद कर सकते हैं, आपके पैसे बच जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप हमसे भी सर्विसेज ले सकते हैं, हम आपको बहुत कम प्राइजेस में ट्रेडमार्क क्लेम करके दे सकते हैं, ब्रांड डिस्ट्रिक्ट बना करके दे सकते हैं, आपका विजिट द स्टोर बना के दे सकते हैं, उसका स्टोर का फ्रंट एंड सारी चीजें एड ऑन करके दे सकते हैं। ठीक है, अब ब्रांड रजिस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो जो भी अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, एमपीएल कर रहा है, पीएल कर रहा है, उसे ये लॉन्च करते हुए अपने माइंड में रखना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट कल को मेरे पास होने चाहिए, तब जाके मेरा ये ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा, या ये जो मेरा ब्रांड है वो अमेजोन पे क्लेम होगा। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अक्सर लोगों का कंफ्यूज होते हैं इस मामले में, कि हमने ट्रेडमार्क चलो करवा लिया है, तो उस ट्रेडमार्क से क्या हमारे सारे प्रोडक्ट सेव रहेंगे या हम सारी चीजें हमारी सेव रहेंगी। ऐसा नहीं होता। जब आप एक ट्रेडमार्क कराते हैं तो हर कैटेगरी में अलग ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है। लेट्स सपोज आपने पहले ट्रेडमार्क करवाया होम कैटेगरी में, वो आपका अलग होगा। उसके बाद हेल्थ कैटेगरी में अलग होगा, ब्यूटी में अलग होगा, होम एंड अप्लायंसेस में अलग होगा। हर कैटेगरी में आपको अलग अलग ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है और अलग अलग ही क्लेम करना पड़ता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम रहती है कि किस तरह से हमने क्लेम करना है, क्लेम करने के बाद हमने इसको किस तरह से यूज करना है, वो सारे सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडमार्क जब आप लोकल कंट्री में करवा लेते हैं, उसके बाद आपने अमेजोन पे भी क्लेम करना होता है। क्लेम करने के लिए आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क या जिस कैटेगरी का आपने करवाया, उस कैटेगरी में एक प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, लॉन्च होना चाहिए, उसकी इन्वेंट्री अमेजोन के पास होनी चाहिए।
और आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा ये सारी चीजें। सबसे पहले ब्रांड रजिस्ट्री इनरोलमेंट के लिए आपके पास ट्रेडमार्क के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जब आप ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवा लेते हैं तो उसकी एक फाइल होती है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जिस भी सप्लायर से आपने अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया है, लॉन्च करवाया है, उसकी इनवाइस होनी चाहिए, विद स्टैम्प प्रिंटेड इनवाइस होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आपका जो भी मैन्युफैक्चरर था जिससे आपने अपना सामान रेडी करवाया, आपने उससे एग्रीमेंट में सारी चीजें डिस्कस की होंगी, सारी चीजें बात डन की होंगी कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, और वो एक लाजमी है। मैन्युफैक्चरर एग्रीमेंट आपका होना चाहिए जिससे आप अपना सामान रेडी करवा रहे हैं अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि भाई ये जो सप्लायर है, ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये हमारा सामान किसी और को नहीं बेचेगा हमारी इजाजत के बगैर। वो सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद जिस प्रोडक्ट पे आप वो ट्रेडमार्क क्लेम करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के सैंपल होने चाहिए आपके पास, जिसके ऊपर प्रोडक्ट के साथ आपके लोगो वगैरह हर चीज फिक्स होनी चाहिए। आपका यूपीसी बारकोड जो होता है वो प्रिंटेड होना चाहिए, उसकी पैकिंग वगैरह पे यूनिवर्सल होना चाहिए, 5 से 6 एंगल से उसकी पिक्चरें होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी ब्रांड रजिस्ट्री में आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, Amazon उसको रिव्यू करता है, गवर्नमेंट से वेरीफाई करता है, जहां पे आपने ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर किया होता है। वेरीफाई होने के बाद आपका वो स्टेटस अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद फिर जब आपका ट्रेडमार्क क्लेम हो जाता है, फिर आप एक प्रॉपर ब्रांड है। जब तक आपका ट्रेडमार्क क्लेम नहीं है तब तक आप एक ब्रांड नहीं है, तब तक आपकी लिस्टिंग एज अ जेनेरिक ही कंसीडर की जाती है। लेकिन उसको कोई भी मीटू कर सकता है। लेकिन जब आप ट्रेडमार्क क्लेम कर सकते हैं तो अब जिस कैटेगरी में आपने किया उस कैटेगरी में से दूसरे सेलर्स को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में नहीं जिसमें आपके पास क्लेम नहीं है। उसके बाद आप अपनी स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टोर क्रिएट कैसे होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेडमार्क क्लेम करने के बाद आप अपनी विजिट द स्टोर कैसे बनाते हैं, उसको डिजाइन कैसे करते हैं, उसमें चीजें कैसे ऐड करते हैं, उसमें लोगो कैसे लगाते हैं, उसमें कैटलॉग कैसे ऐड करते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये होती है विजिट द स्टोर। ये कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे लोगो लगाते हैं। ठीक है, बैनर जो होता है हमारा, बैनर बैनर के बाद आप ये इस तरह बैनर कैसे ऐड कर सकते हैं, पिक्चरें कैसे ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे शो करवा सकते हैं, और इनको लिंक कैसे कर सकते हैं। इनको प्रोडक्ट के साथ लिंक भी करना होता है। ये चीजें करने के बाद आप ये कैटेगरीज कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी वीडियो हम बनाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप लोगो अपना ऐड कर सकते हैं, कोई आपकी स्टोर को फॉलो कर सकता है, वो सारी चीजें एज इट इज होती हैं। ठीक है, इसके बाद जब आपका ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है, आप अपने प्रोडक्ट्स में ए प्लस कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। ए प्लस कंटेंट होता है जब आप अपना प्रोडक्ट ओपन करें तो उसके लास्ट में यहाँ पे टेक्स्ट के बजाय आप इमेजेस वगैरह और इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ज्यादा डिटेल में ऐड कर सकते हैं, अदर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ये होता है ए प्लस कंटेंट। ये भी ऑप्शन आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री के बाद ही आता है। तो जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है तब आपके पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद हम इसको यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो हम यही देखेंगे कि ब्रांड रजिस्ट्री को यूज करते हुए हम अपने स्टोर को, अपनी लिस्टिंग्स को, अपने प्रोडक्ट को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। सिक्योर से मुराद अगर कोई आपकी लिस्टिंग पे बैठ गया है तो आपने उसको वायलेशन कैसे भेजनी है, आपने किसी ने आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस यूज की हुई है उसको कैसे वायलेशन भेजनी है, किसी ने आपका प्रोडक्ट यूज किया हुआ है या कोई आपकी लिस्टिंग पे आके बैठ गया है तो उस सेलर को अगर आपने वायलेशन भेजनी है तो वो कैसे भेजते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो चलें अब हम सेलर सेंट्रल पे आते हैं। अब हम आ गए हैं ब्रांड रजिस्ट्री amazon.com पे। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेडमार्क अपना क्लेम किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको इस तरह का पेज शो हो रहा है। ये इस वजह से शो हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, हमने अभी तक कोई वायलेशन या कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की। ठीक है, पिछले 7 दिनों में हमने कोई नहीं एप्लीकेशन सबमिट की। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी स्टेटस जो होगा, हमारी रिक्वेस्ट जो होगी एक्सेप्ट हो जाएगी, जो एक्सेप्ट नहीं होगी, जो रिजेक्ट हो जाएगी, जो अंडर रिव्यू होगी, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो यहाँ पे ऐड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे अभी तक हमने जो ब्रांड रजिस्टर किया, एक ही ब्रांड रजिस्टर किया। ठीक है, उस ब्रांड का एक ही ट्रेडमार्क अभी हमने कनेक्ट किया, मतलब एक ही कैटेगरी में हमने ट्रेडमार्क कनेक्ट किया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद हमने कितने यूजर को परमिशन दी हुई है, हमने इस टाइम 2 यूजर को परमिशन दी हुई है। 2 ही एडमिनिस्ट्रेटर है, 2 ही राइट ओनर है। अक्सर आप लोग देखते हो जब आपको आईपी कंप्लेन आती है तो नीचे एक एजेंट की डिटेल लिखी होती है, तो इसमें आप अपना एक एजेंट भी ऐड कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब आप Amazon से ब्रांड रजिस्ट्री लेते हैं तो Amazon का एजेंट यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना भी कोई ऐड कर सकते हैं। मैंने इस टाइम 2 यूजर किए हुए हैं, एक मैंने क्लाइंट को खुद ऐड किया हुआ है, एक मैं खुद हूँ। ठीक है, 2 पर्सन यहाँ पे ऐड है। ऐड होने के बाद जब भी आपने किसी को वायलेशन भेजनी है, किसी को कोई भी चीज भेजनी है तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या आएंगे, रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट में आना है। जब आप अपना ट्रेडमार्क क्लेम कर चुके हैं रिपोर्ट में आना है। रिपोर्ट में आके यहाँ पे आप अपनी सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक वो आपको कह रहा है, अच्छा साथ साथ यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं
कि अगर एक से ज्यादा मार्केट में आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ और क्लेम किया हुआ, तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस मार्केट में किस सेलर को जाके आपने कंप्लेन करनी है जिसने आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट की हुई है। लेट्स 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 सपोज आप यहाँ पे यूएसए में हो, कोई सऊदी या दुबई में आपकी लिस्टिंग बना लेता है, आपकी इमेजेस यूज कर लेता है, तो अब आपको वहां पे भी आप उसको कंप्लेन भेज सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब डॉट कॉम पे हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ यही प्रोडक्ट, ठीक है, नेक्स्ट प्ले। अब मैं इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा, एसन सिलेक्ट करूंगा, एसन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके सर्च करूंगा। बाय इमेज भी आप कर सकते हैं, बाय एसन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एसन सर्च किया, सर्च करने के बाद मेरे पास लिस्टिंग आ गई है। अब अगर मुझे पूरी लिस्टिंग की कंप्लेन करनी है, लेट्स सपोज किसी ने पूरी लिस्टिंग ही मेरी कॉपी कर ली है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से एसन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद रिपोर्ट पे जाना है। ठीक है, एसन सेलेक्ट कर लिया, एसन सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहां से रिपोर्ट पे आऊंगा। रिपोर्ट करने के बाद मेरे पास तीन ऑप्शन है। सबसे पहले कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब किसी ने आपका डाटा कॉपी किया हुआ है। ठीक है, आपकी लिस्टिंग में जो डाटा इस्तेमाल हुआ है, जो इमेजेस ये इस्तेमाल हुई है, ये इस तरह की कोई भी चीज है जो आपकी इस्तेमाल हुई है, तो आप कॉपीराइट की कंप्लेन भेजेंगे। ठीक है, किसी ने आपका डिजाइन चोरी किया, डिजाइन से मुराद जिस तरह आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं सेम कोई उठा के उस तरह बेच रहा है, तो कर सकते हैं। किसी ने आपका ब्रांड नेम यूज किया हुआ है, लेट्स सपोज किसी ने आपका ब्रांड नेम यूज किया हुआ है, आपकी लिस्टिंग में कोई बैठा हुआ है, तो आप उसको भी यहां से भेज सकते हैं। ठीक है, तीन ऑप्शन होते हैं। हर ऑप्शन में जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आगे मजीद ऑप्शन आएंगे। ठीक है, कॉपीराइट में आ जाते हैं, तो कॉपीराइट में आएंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कौन सी चीज उसने यूज की हुई है, आपका सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है, बुक यूज की हुई है, कौन सी। आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं नहीं भाई इसने सिर्फ मेरी इमेजेस यूज की है, इसको खत्म कर देंगे, यहाँ पे इमेजेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे उसकी लिस्टिंग में यूज हुई सारी इमेज आ जाएंगी। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ये वाली जो इमेज है ना, ये इसने मेरी यूज की भी, आप इसको कंप्लेन भेज सकते हैं, यहाँ से रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आप पेटेंट का नहीं आएगा, आप कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का आएगा। ठीक है, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑफर्स में से। ऑफर में से आपको क्या लगता है कि ये अगर आप यहाँ पे अपनी लिस्टिंग ऐड करते हैं, सेम एज इट इज अपना एसन ऐड करते हैं, और आपकी लिस्टिंग पे कोई बंदा आके बैठ गया है। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरी लिस्टिंग है। ठीक है, मैंने अपनी लिस्टिंग सर्च की, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मेरी लिस्टिंग में आके बैठ गया है। ठीक है, जैसे ये बैठे हैं, अब उसको मैंने कंप्लेन भेजनी है, मैं सिर्फ उसी की स्टोर सिलेक्ट करूंगा, रिपोर्ट पे जाऊंगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि अभी अमेजोन को तो मैं नहीं भेज सकता ना। अब ये देखें ना, यहाँ से आके सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके उसे भेज सकता हूँ। ठीक है, अभी इसे नहीं भेज सकता क्योंकि ये अपनी लिस्टिंग पे बैठा। अगर मैंने यहाँ पे अपनी लिस्टिंग सिलेक्ट की होती, जो मेरी लिस्टिंग पे कोई बैठा होता, क्योंकि अभी मुझे पता है मेरी लिस्टिंग पे कोई भी नहीं बैठा। खासतौर पे जब विजिट द स्टोर आ जाती है तो इसको अवॉइड किया करें। आप कभी भी प्रोडक्ट हंटिंग करने लगे होलसेल के लिए, होलसेल के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए, किसी चीज के लिए भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करें, जब भी देखें कि वहां पे विजिट द स्टोर लिखा हुआ है तो उसको अवॉइड करें। ठीक है, आप विजिट द स्टोर वाली लिस्टिंग पे अप्रूवल के बगैर नहीं बैठ सकते। अप्रूवल का मतलब होता है कि आपने उस ब्रांड या उस ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लिया हो, आपके पास एक लीगल लीगल लेटर हो। ठीक है, ऑथराइजेशन लेटर हो, क्योंकि वो आपको अलाउ कर रहा हो कि हाँ भाई आप हमारी लिस्टिंग पे भेज सकते हैं। उसके बगैर अगर आप इसको मीटू करके बैठे हैं तो आप अपने साथ और अपनी स्टोर पे जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको सेक्शन 3 लगेगा। जब आपके पास वायलेशन आएगी आपको सेक्शन 3 लगेगा। और बहुत सारे लोगों के साथ ये होता भी है, जो अक्सर ग्रुप्स में से इन्वेंटरीज परचेज कर लेते हैं और बिना देखे ही लिस्टिंग को मीटू करके सेल करना शुरू कर देते हैं, तो उस चीज से अवॉइड किया करें। तो इस तरह से हम इसको आईपी कंप्लेन भेज सकते हैं और अपनी स्टोर को सिक्योर कर सकते हैं, अपने ब्रांड को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था ब्रांड रजिस्ट्री। ठीक है, अगेन बात याद रखें कि आज हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री का मतलब होता है अपना ट्रेडमार्क क्लेम करके अपने ब्रांड को सिक्योर करना। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मल्टीपल आ जाते हैं। सबसे पहले आईपी कंप्लेन के कोई मसले चल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने रोल, अपने पोजीशन चेंज करनी है, लेट्स सपोज आपने किसी और को एक्सेस देनी है, वो कर सकते हैं। कोई नया ब्रांड ऐड करना है, वो कर सकते हैं। आपकी जो सबमिशन हुई है, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है, उसके ऊपर क्या रिजल्ट है वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इसको प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में रहते हैं, जैसे रिपोर्ट ऑफ वायलेशन, कोई वायलेशन आपने किसी को भेजने कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक अमेजोन की अपडेट है। ठीक है, ये भी आप ऐड करवा सकते हैं। मॉनिटर करना है, मॉनिटर में आके देख सकते हैं कि आपकी सबमिशन जो की हुई है उसके ऊपर क्या अपडेट आई है। आपने ब्रांड रजिस्ट्री की सपोर्ट से बात करनी है, अमेजोन की सपोर्ट अलग है, ब्रांड रजिस्ट्री की सपोर्ट अलग है। ब्रांड रजिस्ट्री की सपोर्ट से बात करनी है, आप यहाँ से आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट ब्रांड सपोर्ट से जाना है तो वहां जा सकते हैं, यहाँ पे पुराने केस मिलेंगे, यहाँ से नए केस कर सकते हैं। और ये कॉमन हेल्प सेंटर है जो ब्रांड रजिस्ट्री का अलग से है। अमेजोन, याद रखें, अमेजोन सेलर सेंटर एक अलग चीज है, ब्रांड रजिस्ट्री एक अलग चीज है, दोनों सेपरेट है, लेकिन ये आपस में लिंक हो जाते हैं। जब आप एक्सेस वगैरह देते हैं और ब्रांड रजिस्टर करके ट्रेडमार्क वगैरह करते हैं तो सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक,
वो था ब्रांड रजिस्ट्री से। अगर किसी को कोई भी चीज पूछनी हो वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ आप वीडियो के नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई, या आपको अमेजोन से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेनी हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल मेथड है, आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट trendskillspk.com पे आ जाए। यहाँ पे आके आप यहाँ से भी हमारा नंबर और सर्विसेज के बारे में देख सकते हैं, हमारे पोर्टफोलियो के बारे में देख सकते हैं, हमारी फ्री रिसोर्सेज के बारे में देख सकते हैं, जो चीज़ें हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मजीद चीज़ों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी विजिट करें, वहां पे भी आपको मल्टीपल सोल्यूशन मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, हर चीज़ की वीडियो पड़ी होती है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक था ब्रांड रजिस्ट्री का वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, और विजिट द स्टोर से अवॉइड किया करें। अगर किसी का ट्रेडमार्क है तो बगैर परमिशन के उसको मीटू ना किया करें। अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, एमपीएल पीएल करने जा रहे हैं, तो भी इन चीज़ों को देखा करें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।